हेलो गाइस, वेलकम बैक टू डिजिटल स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई का जो है इंग्लिश का मॉक टेस्ट नंबर 7। और आपको पता होगा कि हमने 1 to 6 तक कंप्लीटली कर लिया है। आपने देखा है, नहीं देखा है क्या अभी तक? तो जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 1 से लेकर 6 तक का जो इंग्लिश का मॉक टेस्ट है मैंने लिंक दे दिया, उसका आप जाके देख सकते हो। ठीक है। और एक गुड न्यूज क्या थी आपको, जैसा कि दिख रहा होगा अभी तक मैंने कभी भी अपने यूट्यूब चैनल पे फेस कैम वीडियो नहीं किया था। ठीक है। इस तरीके से व्हाइट बोर्ड पे या फिर ब्लैक बोर्ड पे कहीं नहीं, सारी की सारी मोबाइल का या फिर पीसी का स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैं देता था। बट ये जो फर्स्ट टाइम है, मुझे उम्मीद है कि आप सपोर्ट करोगे इसी तरीके से जैसे पहले करते आए हो, या फिर उससे भी ज्यादा सपोर्ट करोगे। सो गाइस, चलो आप लोगों की सहमति से मैंने फेस कैम फर्स्ट बार किया है, बट यहाँ पे चलो आज धमाल मचाते हैं। और हाँ, अगर आपको सपोर्ट मिला तो हम लोग तो एयरफोर्स और नेवी के एग्जाम में धमाल मचाते रहेंगे। ओके। सो गाइस देखो, ये जो है टोटल कितने क्वेश्चन मेरे को कराने हैं भैया, मैं बताता हूँ। एक्चुअली पसीना आएगा बिकॉज मैंने फैन को ऑफ कर रखा है। एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे हम लोग टोटल इंग्लिश के मॉक टेस्ट में अब तक एक को छोड़ के 20 क्वेश्चन करते आए ना, जिसमें कि पैसेज भी इंक्लूड रहता था पैसेज आपका। बट अभी जो है पैसेज नहीं मिलेगा। आपको पता है कि मैंने बोला था वीक में 3 डेज जो है पैसेज वाला मॉक टेस्ट करेंगे, और 3 मॉक टेस्ट ऐसा रहेगा जिसमें पैसेज नहीं रहेगा। और आपको पता है कि फर्स्ट टाइम जो है ये फेस कैम वीडियोज है, तो फर्स्ट टाइम कैमरा फेस करना थोड़ा मुश्किल है। कोई बात नहीं, आप लोग कोऑपरेट करोगे। और ये विदाउट पैसेज वाला होगा और 15 क्वेश्चन करोगे। ओके। तो देखो, थोड़े स्वीट्स आएंगे, आज पसीने आते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन। ठीक है, थ्रोली। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मैंने और उसने क्या कर लिया भाई, प्रिपेयर कर लिया। किस चीज को, लेसन को, मतलब तैयारी कर ली। जो लेसन था, जो हमें पढ़ना था, उसको हमने पूरी तरीके से, थ्रोली मतलब पूरी तरीके से क्या कर लिया है, प्रिपरेशन उसका हमने कंप्लीट कर लिया। यही बोल रहा है ना सेंटेंस। अच्छा, एक चीज देखो, यहाँ पे आई एंड ही, कुछ कैंडिडेट सोच रहे होंगे तो यहाँ पे हैव है, तो ही के बाद हैव नहीं हैज आता है। कुछ लोग पूछ रहे होंगे ना, कंफ्यूजन होगा। लेकिन एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे कितने हैं भाई, 2 लोग हैं। ये मायने नहीं है कि हमें कितना करना है, मतलब हैज किया है। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे 2 लोग हैं, तो जाहिर सी बात है 2 लोगों के लिए तो हैव ही आएगा। ओके। बट एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे गलती, यहाँ पे इधर, यहाँ पे आई एंड ही के पास इधर है। इसको लिखने के 2 तरीके होते हैं। पहला 1 2 3, दूसरा 231। ठीक है ना। अब ये तरीका क्या बोलता है, अभी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन पहले है। ओके। और ही क्या है, थर्ड पर्सन है। यहाँ पे समझना बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है, प्रोनाउन के चैप्टर का है। जब भी कोई सेंटेंस जब निगेटिव सेंस देगा, जैसे कि करप्शन के बारे में बात करेगा, या फिर इस तरीके से होगा ना कि मैंने किसी को गाली दे दिया है, 2-4 लोग मिलकर ग्रुप में गाली दे देते हैं किसी और को, तो निगेटिव सेंस दे रहे हैं कि नहीं, वहां पे गाली गलौज करना, कोई क्राइम करना, कोई पाप करना, इस तरीके के सेंटेंस जब सेंस दे रहा है, तो वहां पे हम 123 का फॉर्म यूज करेंगे। मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। बट ये पॉजिटिव सेंस दे रहा है ना, ये वाला सेंटेंस क्या बोल रहा है, हम लोगों ने लेसन को कंप्लीटली क्या कर लिया, प्रिपेयर कर लिया। तो यहाँ पे ये वाला 2 3 1 का सेंस करेंगे, यूज करेंगे रूल। मतलब पहले सेकंड पर्सन अगर सेंटेंस में रहा तो, अगर सेकंड पर्सन है ही नहीं तो थर्ड पर्सन पहले आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा। ओके। तो पहले थर्ड पर्सन क्या है, ही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ही एंड आई। ओके। तो ये क्या है, गलत है। ही एंड आई यहाँ पे पहले आएगा। ओके ना। अभी देखो क्वेश्चन नंबर बोल रहा है हमारा, सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है, मैनी अ मैन हैव रियलाइज्ड दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग सैक्रिफाइसेस। सैक्रिफाइसेस का मतलब त्याग करना, हैप्पीनेस का मतलब पता है, बट यहाँ पे हमें कॉमन एरर खोजना है। तो देखो, मैनी के ऊपर मैंने जो रूल होते हैं ना, वो सारे रूल्स मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा रखे हैं। तो मैनी ए के साथ क्या आता है, सिंगुलर ही आता है। मैनी के बाद अगर ए हटा दे तो मैनी के बाद मेन होना चाहिए, बट यहाँ पे मैनी के बाद ए ऑलरेडी है हमारे साथ, तो ये मैन सही है। तो मैन क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ एक्सिलरी वर्ब बोलो या फिर हेल्पिंग वर्ब बोलो, कैसा आता है, हेल्पिंग वर्ब उसका कैसा होता है, सिंगुलर ही होगा ना सिंगुलर के साथ। तो ये हैव ना हो कि हैज होगा। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स है। व्हाट वुड यू हैव डन इफ यू डैश द ट्रेन। ठीक है ना। मान लो ट्रेन छोड़ देने का आप क्या करते हो, कुछ ना कुछ करते हो। तो ट्रेन छोड़ने के अर्थ में क्या आएगा, सारे मिस का मतलब छूटने का अर्थ में हमारा ऑप्शन है, मिस, हैव मिस्ड, हैड मिस्ड, मिस्ड, मिसिंग। बट यहाँ पे जो इंग्लिश ग्रामर का आपने 10th चैप्टर में एक रूल पढ़ा होगा, वुड प्लस हैव। देखो यहाँ पे 2 क्लॉज है, पहला इफ क्लॉज है, ये कंडीशनल सेंटेंस है, और ये हमारा विदाउट इफ क्लॉज है ना। जब भी इफ के पहले वाले में अगर वुड प्लस हैव आ गया, वुड प्लस हैव, तो इफ वाले के साथ क्या आता है ये बताओ, इसके साथ हैव आएगा। ठीक है, हैव प्लस V3 आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, हैव मिस्ड। तो ये याद रखना, वुड प्लस हैव के साथ क्या आएगा भाई, हैव मिस्ड इन क्वेश्चन होता है। ओके।
अभी देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, आई स्टेड इन मुंबई। ठीक है, स्टे मतलब क्या करना, ठहरना या फिर रहना। तो यहाँ पे V2 है, उसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट क्या है, इन मुंबई। ओके ना, डैश 8 years, वो पास्ट के बारे में बता रहा है कि मैं मुंबई में रहा था कितने दिन भाई, 8 साल तक। तो बताओ 8 के पहले क्या लगेगा, सिंस या फिर 4। यहाँ पे कुछ बोलोगा थ्रू या फिर अराउंड का कोई सेंस ही नहीं है। जब भी पीरियड ऑफ टाइम को शो करते हैं 4 या सिंस से हम लोग बनाते हैं। और 4 या सिंस कैसे, जो भी कैलेंडर का डेट होता है ना, जैसे मैंने बोला था, या फिर इसकी 4 सिंस के ऊपर से बहुत सारे रूल्स पढ़ाए थे मैंने। आप लिखना 4 सिंस A to Z स्टडी, तो आपको मिल जाएगा। तो 8 है, जब भी हम 8 को इंग्लिश के अल्फाबेट से लिखते हैं EIGST, तो वहां पे क्या करते हैं, 4 का यूज करते हैं। अगर वो पीरियड ऑफ टाइम को डायरेक्ट अगर ऐसे शो करेगा, किसी पार्टिकुलर डेट को शो कर रहा है, या फिर ऐसे बोल रहा है जैसे कि मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ, तो वहां पे सिंस होगा। ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं बचपन से तो पढ़ते आ रहा हूँ, तो ठीक है, चाइल्डहुड, सिंस चाइल्डहुड। बट ये क्या कर रहा है, ईयर्स को शो कर रहा है। कितने ईयर्स है भाई, 8 साल से। इसके ऊपर मैंने रूल्स पढ़ाया है, अब इसमें जिक्र करूँ तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो याद कर लो, यहाँ के साथ 4 का यूज होगा। 8 years, 4 years, 5 years, ठीक है ना। जो भी चीज को हम लिखते हैं ना, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इन सब के पहले 4 का यूज करना, सिंस का यूज मत करना। अभी ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये जो है 5 का ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये इडियम फ्रेज है। तो आप हिंदी को इमेजिन करो, इसका हिंदी क्या होगा, बी लाइन। दिख रहा है ना, बी लाइन, इसका मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख दूंगा, अगर आपको पता है तो सही है, समझ चुके होगी। अगर मैच करता है मेरे आंसर से तो आप मार्क्स जोड़ लेना इसको। बट नेक्स्ट टाइम जो मॉक टेस्ट आएंगे ना, वो सभी स्क्रीन कैप्चर करके मैं दूंगा आपको, बिकॉज इससे तो ज्यादा आराम पड़ेगा ना। और जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होगा, जैसे रीजनिंग की क्लासेस, मैथ की क्लासेस, आप चैप्टर वाइज सिलेबस जो है कंप्लीट करेंगे, फिर से वो बोर्ड पे करेंगे। ओके, अभी देखो बी लाइन का मतलब क्या होता है। बी लाइन का मतलब होता है एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहे होते हैं, तो सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है ना, जैसे मान लो कि आपके स्कूल से या फिर आपके घर से स्कूल तक जाने का 3 रास्ता है, लेकिन जो सबसे शॉर्ट रास्ता है ना, सबसे कम दूरी का, कम डिस्टेंस का, उसको बोलते हैं बी लाइन, मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसका मतलब होता है। अभी देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ प्लेस ऑफ परमानेंट। ठीक है, यहाँ पे नेंट, एनी छूट गया, यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस। रेसिडेंस का मतलब जहां पे आप रहते हो, वो भी कहाँ भी परमानेंट रेसिडेंस जो है, उस जगह को क्या कहते हैं हम लोग, उस जगह को क्या कहते हैं हम। यहाँ पे एबोर्ड का मतलब भी क्या होता है, निवास स्थान। क्या होता है, निवास स्थान। डॉर्मिटोरी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है धर्मशाला। ठीक है, डोमिसाइल अक्सर आप लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे होते हैं, तो वहां पर हमें क्या देना होता है भाई, डोमिसाइल देना होता है। डोमिसाइल क्यों भाई, क्योंकि आपको परमानेंट एड्रेस चाहिए ना कोई भी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, तो यही है आपका वो डोमिसाइल। ठीक है ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अब आप अपार्टमेंट का मतलब तो समझते होगे ना, बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या हमारा, गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या होता है, आपको ना यहाँ पे फाइंड आउट करना है कौन सा करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है गैरुलस में से। और गैरुलस का मतलब होता है बातुनी। बातुनी लिखो, हिंदी क्या होता है भाई बातुनी का, बातुनी को ऐसे लिखते हैं। ठीक है ना, गैरुलस का मतलब क्या होता है, जो बहुत ज्यादा बोलता हूँ। ठीक है ना, अब स्पेलिंग राइट कौन सा है, वीडियो को रोक के आप सर्च कर लिए होगे अब तक। ऑप्शन नंबर बी, GARRULOUS। अब ध्यान रखना, गैरुलस में सिंगल एल होता है, डबल एल नहीं होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, सिनोनिम ऑफ ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है ये बताओ। ट्रिवियल का मतलब होता है, सिनोनिम पूछ रहे हैं ना, ट्रिवियल जैसे ये बोलते हैं ना, असाधारण इंसान। ठीक है ना, बहुत तुच्छ, जिसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा होता है। ट्रिवियल का मतलब जिसको हम लोग वैल्यू बहुत कम देते हैं, ना के बराबर। ओके ना, उसका सिनोनिम कौन सा है, क्रूशियल। क्रूशियल का मतलब क्या होता है, किसी भी संकट के टाइम पे जो होता है ना, उसको बोलते हैं क्रूशियल। सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है, महत्वपूर्ण इंसान। ये तो ट्रिवियल का क्या हो गया, एंटोनिम हो गया आपका सिग्निफिकेंट। ओके, महत्वपूर्ण इंसान जिसको वैल्यू बहुत ज्यादा देते हैं, ट्रिवियल जिसको वैल्यू देते ही नहीं है। वाइटल, ठीक है, इसका ही मतलब होता है जरूरी चीजें। ठीक है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी का मतलब होता है भैया आपका, हम लोग बोलते हैं ना, ऑर्डिनरी इंसान मत समझो, हम लोग VIP है, मतलब ऑर्डिनरी मत समझो, मतलब वो मत समझो जो तुच्छ इंसान मत समझो, वही जिसको वैल्यू नहीं दे रहे होते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी। ठीक है ना, और जिसको वैल्यू देते हैं उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट। तो फिलहाल यहाँ पे ट्रिवियल का मतलब हो जाएगा ऑर्डिनरी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ओके, इसका तो बी था, बाकी का आंसर आपका ठीक है। अभी 8 क्वेश्चन हुए, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कल्टिवेटेड। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, एंटोनिम बताना है। कल्टिवेटेड का एंटोनिम बताना है आपको।
देखो इसका मतलब क्या होता है, कल्टिवेटेड मतलब होता है सभ्य इंसान, सभ्य सिविलाइज्ड इंसान, बट यहाँ पे हमें सिनोनिम नहीं एंटोनिम बताने हैं। तो क्रूड का मतलब क्या होता है, क्रूर होना। सुएब का मतलब क्या होता है ये बताओ। सुएब इसका मतलब होता है चापलूस होना, किसी से चापलूसी करना। जेनेटियल का मतलब क्या होता है, उबाऊ, बोरिंग इंसान, बोरिंग होना। रिफाइंड का मतलब पता है, किसी चीज को छानना, रिफाइन करना, पता होगा। तो बताओ सभ्य जो है उसका एंटोनिम क्या होगा, क्रूड। सही है ना, इसकी यहाँ क्रूड जो है मतलब क्रूर जो इंसान होता है वो असभ्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अभी 9 के बाद 10 हमारा यहाँ पे नेक्सस। नेक्सस का सिनोनिम बताने हैं। नेक्सस का मतलब क्या होता है, आपने एक वर्ड सुना होगा नेक्सस, जैसे ये देखो किसी से साठगांठ होना, लगाव होना, जुड़ाव होना, किसी से जुड़ा हुआ होना। जैसे आप एपिसोड स्टडी के साथ जुड़े हुए सब्सक्राइब करने के बाद, वैसे ही नेक्सस का मतलब वही होता है। और सिनोनिम बताने हैं तो जाहिर सी बात है कनेक्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी से कनेक्ट होना, कनेक्शन होना, उसका साठगांठ होना। बाकी सबका हिंदी जानो। डेफिसिट का मतलब क्या होता है, लॉस होना। इसके बाद डिस्टेंस का मतलब पता है, डिफरेंस का मतलब होता है, डिफरेंस मतलब दो चीज में कुछ डिफरेंस होता है तो अंतर होना। बाकी डिस्टेंस का मतलब दूरी, मैंने बताया था। जेनिथ का एंटोनिम बताने हैं, दो सिनोनिम्स, दो एंटोनिम्स मैंने दिए आपको। जेनिथ का बताना है यहाँ पे एंटोनिम। जेनिथ का मतलब क्या होता है, सर्वोच्च। इसका मतलब होता है सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। यहाँ पे देखो क्लाइमैक्स, एक्मी, ये दोनों क्या है, इसके सिनोनिम है। क्लाइमैक्स का मतलब होता है सबसे ऊंचा, सबसे बेस्ट। एक्मी का मतलब ये होता है सर्वोच्च, सबसे शिखर पे होना। क्राइसिस का मतलब पता है ना आपको, क्राइसिस आती है अकाल पड़ना, घटना कुछ गलत होना, ठीक है ना। और नदी का मतलब होता है नीचे वाला, सबसे नीचे वाला। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, एंटोनिम है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कॉपी पे नोट कर लेना, इसकी पीडीएफ में नहीं दूंगा, बट नेक्स्ट जो है इंग्लिश की मॉक टेस्ट आएगी उसकी पीडीएफ दूंगा और वो मोबाइल का रिकॉर्डेड होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहे हैं, माई वॉच हैज बीन स्टोलन। आपको यहाँ पे वॉइस में चेंज करना है। अब देखो ये क्या है, पैसिव वॉइस में, क्यों भाई, हैज बीन स्टोलन, ठीक है। तो आपकी पैसिव में है बिकॉज हैज बीन के साथ भी3 लगा हुआ है। जाहिर सी बात है कि पैसिव में, इसको एक्टिव में चेंज करो। अब देखो माई वॉच हैज बीन स्टोलन, मेरा जो घड़ी है चोरी हो चुका है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट क्लियर नहीं ना है कि किसने चोरी किया है, नहीं है, कोई बात नहीं है। जब भी सब्जेक्ट क्लियर ना हो वहां पे समवन या फिर somebody से बनाते हैं। ओके, हम कुछ भी लिख लेंगे, समवन लिख लेता हूं मैं, समवन। आप somebody भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताओ समवन किसी ने, एक इंसान है तो इसके बाद हम हैज वाला फॉर्म यूज करेंगे, तो हैज करें कि हैव। एक इंसान है तो हैज करेंगे ना, समवन हैज, हैज के बाद भी3, स्टोलन, किसका पेन, माई पेन, राइट है। अगर आपका ये आंसर है तो सही है, अगर आपका नहीं है तो फिर गलत है। अभी देखो क्या है, द प्रिंसिपल सेड टू मी वाई आर यू लेट। अब प्रिंसिपल ने किससे कहा, मुझसे कहा। सेड के बाद क्या है, टू मी, कि तुम लेट क्यों हो। ये बात क्या है, यू क्यों आया भाई, बिकॉज प्रिंसिपल मेरे से बोल रहे हैं ना, ये प्रिंसिपल की बातें हैं। मैं इसको अपनी तरीके से चेंज करूंगा। अगर मैं बोलूंगा कि प्रिंसिपल ने मुझसे बोला कि मैं आज लेट क्यों हूँ, तो मैं अपने बारे में मैं बोलूंगा ना, यू तो बोलूंगा नहीं। मैं अपने बारे में कैसे पता चला कि मैं अपने बारे में बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है कि मेरा जिक्र हो रहा है। तो यू को आई के फॉर्म में चेंज करेंगे। अभी देखो सेड है, वाई है तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो सेड को आस्क में चेंज करेंगे, नरेशन का फॉर्म है ना। तो द प्रिंसिपल आस्क्ड मी हो जाएगा, बिकॉज आस्क और टेल के साथ प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं, याद कर लेना, ठीक है। द प्रिंसिपल आस्क्ड मी, ठीक है, वाई आई वॉज लेट। अभी बोलोगे आप यहाँ पे फुल स्टॉप क्यों लगाया, बिकॉज मैंने लिखा वाई आई वॉज लेट, मैंने ये नहीं लिखा वाई वॉज आई लेट, ठीक है। तो आई वॉज है तो ये बिल्कुल भी पॉजिटिव सेंटेंस है, निगेटिव नहीं है, ओके ना। और इंट्रोगेटिव भी नहीं है ये, तो इसमें क्या हो जाएगा, वाई आई वॉज लेट और फुल स्टॉप होगा, तो ये इसका राइट फॉर्म है, ठीक है। इसको आप लोग को सेड टू मी को क्या कहना होगा, आस्क मी में चेंज कर दो, और इस वाले को वाई आई वॉज लेट। अगर आपका ये राइट आंसर मैच कर रहा है तो राइट है, अदरवाइज समथिंग इज रॉन्ग। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14। आपने PQRS का मतलब सेंटेंस अरेंजमेंट का नाम सुना होगा ना, वही चीज है ये भी। बोल रहे ना, देखो ये लिखा हुआ है कि फर्स्ट लाइन में ये आएगा हमारा और 6 लाइन में ये आएगा, बीच में है P से S तक के बीच में हमको अरेंज करना है और मीनिंगफुल एक जो है सेंटेंस बनाना है। बोल रहा है कंप्यूटर लवर्स क्लेम, मतलब ये समझो, क्लेम का मतलब दावा करना। कंप्यूटर लवर्स मतलब जो कंप्यूटर चलाते हैं, जिनको आता है, जो उससे लव करते हैं, वो इस चीज का दावा करते हैं। किस चीज का, आगे लाइन बाई लाइन पर हिंदी करते हैं। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर एंड, मतलब कंप्यूटर की मदद से, और डिक्लेयर रिजल्ट्स, रिजल्ट को क्या करते हैं भाई, डिक्लेयर करते हैं, घोषित करते हैं। दैट दे कैन लर्न एवरीथिंग, कि वो हर चीज सीख सकते हैं।
इट कैन ऑल्सो एडमिनिस्टर टेस्ट। ठीक है, एडमिनिस्टर मतलब जैसे हम लोग टेस्ट दे सकते हैं, ठीक है ना, किसकी मदद से, कि मतलब उसमें टेस्ट भी दिया जा सकता है, देना एडमिनिस्टर का। एंड अवार्ड सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट को भी लिया जा सकता है। ये इसका हिंदी हुआ, बट इसको अरेंज करना ना, मीनिंगफुल तो लगा नहीं, कुछ भी बोलते आए हैं। फिर यहाँ पे मीनिंगफुल के लिए क्या करेंगे, देखो कंप्यूटर लवर्स क्लेम, ठीक है, तो कंप्यूटर लवर्स दावा करते हैं किस चीज का, कुछ चीज का करते होंगे ना, किस चीज का, उस चीज का, देखो किस चीज का, दैट कि दे कैन लर्न एवरीथिंग। मतलब कंप्यूटर लवर्स क्या दावा करते हैं कि हम लोग, वो लोग हर चीज को सीख सकते हैं। तो पहले क्या लिखा हमने, आर लिखा, राइट। अब भाई सीख सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, मतलब किसकी मदद से, कंप्यूटर की मदद से। एंड आर के बाद पी आया, कंप्यूटर लवर्स क्लेम दैट दे कैन लर्न एवरीथिंग विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। एंड मतलब वो लोग दावा करते हैं कि हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं या फिर हर चीज सीख सकते हैं कंप्यूटर की मदद से। एंड बचा कौन सा आपका, ये ना, ये हो रहा है डिक्लेयर रिजल्ट, ठीक है, और बचा इट कैन ऑल्सो एडमिनिस्टर टेस्ट। तो हम ये नहीं लिख सकते हैं डिक्लेयर रिजल्ट, अभी तो हम लोग सीख रहे हैं, तो फिर रिजल्ट कैसे घोषित करेंगे, पहले टेस्ट देंगे ना, वही बात है। इट कैन ऑल्सो एडमिनिस्टर टेस्ट, मतलब उसकी मदद से टेस्ट भी दिया जा सकता है, ठीक है। डिक्लेयर रिजल्ट, रिजल्ट भी घोषित किया जा सकता है। एंड अवार्ड सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट भी लिया जा सकता है। इसके अकॉर्डिंग हम पहले एस को लिखेंगे, एस के बाद क्या लिखेंगे, हमारा क्यू लिखेंगे। बात समझ में आया, कि मतलब कंप्यूटर लवर्स जो है ये दावा करते हैं कि हम लोग कंप्यूटर की मदद से हर चीज को सीख सकते हैं, यहाँ तक कि टेस्ट भी दिया जा सकता है, ठीक है, और उसके बाद रिजल्ट भी टेस्ट का आ जाएगा। उसके अलावा कोई सर्टिफिकेट चाहिए हमको, सर्टिफिकेट भी हम दे देंगे। तो ये हमारा RPSQ के फॉर्म में है, अगर आपने ऐसे किया है तो सही है। लास्ट क्वेश्चन आज का, प्लूरल फॉर्म ऑफ चाइल्ड। एक बात सुनो, चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म बहुत कैंडिडेट्स नहीं जानते हैं, मतलब बहुत कोई जानते भी हैं और बहुत कैंडिडेट्स नहीं भी जानते हैं। देखो चाइल्ड का कुछ लोग क्या जानते हैं ना, चाइल्ड्स, ये भी लिखते हैं, बट ये रॉन्ग है। चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रेन होता है, ठीक है, चिल्ड्रेन। ये खुद प्लूरल है, इसमें कभी भी एस नहीं लगता है। चाइल्ड, चिल्ड्रेन में कभी एस गलती से ही मत लगाना, बिकॉज ऑलरेडी ये चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म ही है, समझ में आया ना। जैसे एक बच्चा रहेगा तो चाइल्ड, एक से अधिक बच्चे हैं तो चिल्ड्रेन, इसमें एस कभी मत लगाना। ओके, सो कंप्लीटेड। आज के जो 15 क्वेश्चन था हमारा कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का सपोर्ट बना रहेगा ऐसे भी। ऐसा नहीं कि फेस कैम वीडियो आने के बाद मतलब मैं समझ रहा हूँ ना कि आप लोग सपोर्ट करना बंद कर दो या फिर आपको मॉक टेस्ट समझ में ना आए, बट एक चीज मैं बता दूं कि कितने मार्क्स आए, कमेंट करना, नाम क्या है और आज का वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा मैं आपको नेक्स्ट जो भी मॉक टेस्ट आएगा ना, वो आपको मोबाइल के स्क्रीन पे होगा। बाकी ट्यूटोरियल जो होगा, क्लासेस जो होंगी जैसे मैथ की, रीजनिंग की, वो सभी आपको बोर्ड पे कराते रहूंगा टाइम टू टाइम आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।